तो हेलो क्लास 12 के प्यारे प्यारे बच्चों, मैं हूं आप लोगों का राहुल सर। और आज जो है हम लोग काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर से, जो कि आप लोगों के 2025-26 के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित हो जाएगा। हम लोग देखते हैं सबसे फर्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा वो देखिए क्या पूछा गया है। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया। इफ़ ए इज इक्वल्स टू, देखिए इफ़ ए इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 एंड आर बी अ रिलेशनल डिफाइंड ऑन ए एज आर, यहाँ पर हमारा रिलेशन दिया हुआ है, देन रिलेशन क्या होगा। तो ये कौन सा रिलेशन है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन है या सिमेट्रिक रिलेशन है या फिर ट्रांजिस्टिव रिलेशन है या फिर नन ऑफ देम। तो इसका जो सबसे सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर बी, ये सिमेट्रिक रिलेशन है। क्या है, सिमेट्रिक रिलेशन। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा गया है। A relation R in a set A is said to be an equivalence relation if and only if। नंबर 2 का जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ देम। क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ देम। मतलब क्या होगा, ऑल ऑफ देम रिफ्लेक्सिव भी है और ये सिमेट्रिक भी है एंड ट्रांजिस्टिव भी है। ठीक है, अभी हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। देखिए क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 3 में ये पूछा गया है, अ रिलेशन आर इन अ सेट ए इज सबसेट ऑफ। तो इसका जो सबसे सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी में कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए आइदर ए क्रॉस ए, ये जो सबसे सही आंसर हो जाएगा ये है कार्टेशियन प्रोडक्ट ए का है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, ये जो क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, अ रिलेशन आर इन अ सेट ए इज अ सबसेट ऑफ, तो इसका होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस ए। ठीक है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अभी हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या पूछा गया है, if A is equals to 1 2 3 4 and R be a relation defined on a A as, यहाँ पर देखिए रिलेशन दिया हुआ है 2, 2, 3, 3, 1, 2 और 2, 1, देन R पूछा है, ये R क्या है, ये रिफ्लेक्सिव है या फिर सिमेट्रिक है या फिर ट्रांजिस्टिव है या फिर नन ऑफ दीज है। ठीक है, क्या होगा इसका सबसे सही आंसर क्वेश्चन नंबर 4 का, वो हो जाएगा सिमेट्रिक है। क्या है, सिमेट्रिक। मतलब ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अभी क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 5 में ये पूछा गया है, इफ़ ए इज इक्वल्स टू, इसको क्या बोलते हैं, इस फॉर्म को लिखने का तरीका को क्या बोलते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म। तो ए इज इक्वल्स टू एक्स बिलोंग्स टू, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब बिलोंग्स टू होता है। तो इसका बिलोंग्स टू जेड, जेड मतलब क्या होता है, इंटीजर। इंटीजर में क्या आता है, 1 2 3 4 आप लोग को पता होगा। और ये जो बिलोंग करता है एक्स, वो जेड से बिलोंग करता है, और एक्स जो है वो 0 के बराबर या 0 से बड़ा होना चाहिए, और यहाँ पर एक्स जो है वो छोटा या बराबर होना चाहिए 6 के। ठीक है, देन ए मैट्रिक्स आपका क्या बनेगा। तो यहाँ पर दिया गया है, देखिए ऑप्शन नंबर 5 का जो ऑप्शन है 1 2 3 बनेगा, या फिर 0 2 4 6 बनेगा, या फिर 0 1 2 3 4 5 6 बनेगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 0 1 2 3 4 5 6। ये जो सी नंबर है वो हो जाएगा सबसे सही आंसर, 0 1 2 3 4 5 6, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अभी हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। देखिए क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए क्या पूछा गया है, इफ़ ए इज इक्वल्स टू, यहाँ पर ये भी फिर से सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ, एक्स जो बिलोंग करता है वो बिलोंग करता है जेड से, जेड मतलब इंटीजर। आप लोग को जेड का मतलब ये हर जगह आएगा, आप लोग को जेड का मतलब पता होना चाहिए। जेड जो एक्स जो बिलोंग करता है वो बिलोंग करता है जेड से, और एक्स जो है वो बराबर या फिर बड़ा होना चाहिए 2 से, एंड छोटा और बराबर होना चाहिए 6 के। देन ए जो है वो क्या मैट्रिक्स बनेगा, ए में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे आप लोग देखिए। ए नंबर, ए में क्या देगा, 2 4 6, या फिर 2 3 4 5 6, या फिर 5 मतलब एम्प्टी, और ऑप्शन नंबर डी या फिर 3 5। तो इसका जो सबसे सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2 3 4 5 6। ठीक है, मतलब ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अभी हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। देखिए क्या पूछा गया है, if function r to r given by function x 4x plus 3 then f इनवर्स क्या होगा, f इनवर्स क्या होगा।
तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो है सबसे सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एफ इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 3 डिवाइडेड बाय 4। ये सबसे सही आंसर हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अभी हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। देखिए क्या पूछा गया है, इफ फंक्शन R to R be a function such that fx is equals to 2x plus 1, then the inverse of f inverse is। यहाँ पर f इनवर्स फिर से पूछा गया है, तो f इनवर्स का जो है आप लोग को क्या होगा, यहाँ पर f इनवर्स क्वेश्चन नंबर 8 का जो है वो सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए f इनवर्स x इज इक्वल्स टू x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अभी हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। देखिए क्या पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 9 में ये पूछा गया है, इफ एफ एक्स इज इक्वल्स टू साइन एक्स स्क्वायर एक्स एंड जी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स देन फॉग एक्स इज। तो यहाँ पर देन फॉग एक्स इज पूछा गया है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर साइन एक्स होगा या फिर साइन स्क्वायर एक्स होगा या फिर साइन एक्स स्क्वायर होगा या फिर इन सब में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, मतलब ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अभी हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। देखिए क्या पूछा गया है, इफ एफ एक्स इज इक्वल्स टू साइन एक्स एंड जी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर देन फॉग इज। यहाँ पर फॉग पूछा गया है, तो फॉग क्या होगा, साइन एक्स होगा या फिर साइन स्क्वायर एक्स होगा, साइन एक्स स्क्वायर होगा या फिर साइन एक्स स्क्वायर एक्स होगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा बी। ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 में ये पूछा गया है, इफ एफ एक्स बराबर ई एक्स एंड जी एक्स इज इक्वल्स टू लॉग एक्स देन जी ओ एफ इज। तो जी ओ एफ क्या होगा, यहाँ ई का पावर लॉग एक्स या फिर लॉग ई एक्स या फिर लॉग ई इंटू एक्स का ई का पावर एक्स या फिर नन ऑफ देम। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉग ई का पावर एक्स। क्या हो जाएगा, लॉग ई का पावर एक्स। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अभी हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। देखिए क्या पूछा गया है, इफ एफ एक्स इज इक्वल्स टू लॉग एक्स एंड जी एक्स इज इक्वल्स टू साइन एक्स देन जी ओ एफ इज। तो इसका क्या होगा, साइन लॉग एक्स होगा या फिर लॉग साइन एक्स होगा या फिर लॉग एक्स इंटू साइन एक्स होगा या फिर नन ऑफ देम होगा। तो इसका जो सबसे सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, साइन लॉग एक्स होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अभी हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। देखिए क्या पूछा गया है, इफ बाइनरी ऑपरेशन स्टार यहाँ पर दिया हुआ है इज डिफाइंड एज ए मल्टीप्लाई बाय ए स्टार बी इज इक्वल्स टू ए बी प्लस 1 देन 2 स्टार 4 इज इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएगा, 9 होगा, 7 होगा, 6 होगा या फिर 1 होगा। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए मतलब 9, ये जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अभी हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। देखिए क्या पूछा गया है, अ बाइनरी ऑपरेशन ओ इज डिफाइंड एज ए ओ बी इज इक्वल्स टू ए बी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 देन 104 इज इक्वल टू। तो इसका क्या होगा, 8 होगा, ये 4 होगा या फिर 2 होगा या फिर 16 होगा। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ए में क्या है, 8, तो ये सबसे सही आंसर हो जाएगा। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। देखिए क्या पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 15, इफ फंक्शन आर टू आर बी ए फंक्शन डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल्स टू 2x माइनस 3 एंड यहाँ पर ए एक्स बिलोंग्स टू रिलेशन देन एफ इनवर्स। तो यहाँ पर एफ इनवर्स पूछा गया है, तो एफ इनवर्स में क्या होगा, एफ इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2 और या फिर एफ इनवर्स एक्स प्लस 2 डिवाइडेड बाई 3 या फिर एफ इनवर्स 3x माइनस 2। तो इसका जो सबसे या फिर प्राप्ति नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा एफ इनवर्स इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अभी हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। देखिए क्या पूछा गया है,
क्वेश्चन नंबर 16 में क्या पूछा गया है, इफ फंक्शन आर टू आर इज डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 देन एफ ओ एफ इज, यहाँ पर एफ ओ एफ इज पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर ए में क्या दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है एक्स का पावर 4 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 6। तो यही जो है हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यही ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अभी हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में देखिए क्या पूछा गया है, इफ फंक्शन आर टू आर इज डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 2 देन एफ ओ एफ इज। तो एफ ओ एफ क्या होगा, एक्स प्लस 4 होगा या फिर एक्स प्लस 6 होगा या फिर एक्स प्लस 8 होगा या फिर एक्स प्लस 10 होगा। तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 17 का जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एक्स प्लस 4, मतलब ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अभी हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे, देखिए क्या पूछा गया है, इफ़ आर बी द रिलेशनल इन द सेट एन गिवन बाय आर। यहाँ पर देखिए फिर से सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ ए कॉमा बी सच दैट ए इज इक्वल्स टू बी माइनस 2 और बी जो होना चाहिए वो 6 से बड़ा होना चाहिए। देन कौन सा ये रिलेशनल कैसा बनेगा, जो 2 4 है वो बिलोंग करेगा रिलेशन से, या फिर 3 8 जो बिलोंग करेगा रिलेशन से, या फिर 6 8 आर से बिलोंग करेगा, या फिर 8 7 आर से बिलोंग करेगा। ठीक है, तो ये इसका जो सबसे सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी नंबर 6 8, वो बिलोंग करेगा आर से। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बी जो है रहना चाहिए 6 से बड़ा रहना चाहिए, तो यहाँ पर 6 से बी मतलब ये बी मतलब ये हो जाएगा आपका, ये 8 जहाँ पर लिखा हुआ वो 6 से बड़ा है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अभी हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में, देखिए क्या पूछा गया है 19 में, इफ़ आर बी द रिलेशन इन द सेट एन गिवन बाय आर। यहाँ पर फिर से देखिए सेट बिल्डर फॉर्म में दिया गया है ए कॉमा बी इज इक्वल्स टू 2a और a इज ग्रेटर देन 4। ठीक है, देन क्या होगा, देन ये बिलोंग करेगा आर से रिलेशन से, या फिर ये बिलोंग करेगा आर से, या फिर ये बिलोंग करेगा आर से, या फिर ये बिलोंग करेगा आर से। तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 19 का जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। रिलेशन से कौन बिलोंग करेगा, 5 10, क्योंकि जो ए है मतलब ये जो फर्स्ट एलिमेंट है वो जो है मतलब ये फर्स्ट डिजिट जो है वो होना चाहिए आपका 4 से बड़ा होना चाहिए, तो यहाँ पर 4 से बड़ा है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब ऑप्शन नंबर ए वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 19 का। अभी हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में, देखिए क्या पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 20 में, इफ़ आर बी द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स देन द फंक्शन एफ आर टू आर डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ एक्स। क्या दिया है, मॉड ऑफ एक्स, मतलब प्लस माइनस को अच्छू नहीं होगा। ठीक है, अभी हम लोग आते हैं यहाँ पर इसका ऑप्शन में दिया गया, ऑप्शन में देखिए दिया गया 1 1 ओनली, या फिर ऑन टू ओनली, या फिर नाइदर 1 और नॉर ऑन टू, बोथ 1 1 एंड ऑन टू। तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नाइदर 1 नॉर एंड 1 नॉर इन ऑन टू। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अभी हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में, देखिए क्वेश्चन नंबर 21 में देखिए क्या पूछा गया, अ बाइनरी ऑपरेशन स्टार ए क्रॉस ए टू ए इज सेड टू बी एसोसिएटिव इफ। अगर ये एसोसिएटिव है तो इसका क्या बनेगा, ए स्टार सी इज इक्वल्स टू ए स्टार बी स्टार सी। तो क्वेश्चन नंबर 21 का जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 21 का। अभी हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में, देखिए क्या पूछा गया है, अ बाइनरी ऑपरेशन स्टार ऑन द सेट एक्स इज कॉल्ड कम्यूटेटिव लॉग फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू एक्स। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है ऑप्शन नंबर ए सही होगा, या फिर ऑप्शन नंबर बी, या फिर ऑप्शन नंबर सी। तो ये जो ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही लग रहा है, ए स्टार ए इज इक्वल्स टू बी स्टार ए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग काफ़ी अच्छे से इस समझ भी आया होगा आप लोगों को।
तो अगर आप इस चैनल से नए जुड़े हैं तो आप लोग इस चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, को ज़रूर से लाइक और शेयर और कमेंट कीजिएगा ताकि मुझे और पता चले कि आप लोगों के लिए क्या और आप लोगों को कौन से सब्जेक्ट का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वो क्वेश्चंस चाहिए। आप लोग ज़रूर से कमेंट में बोलिएगा। लाइक कर दीजिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए।